साथियों नमस्कार। सीजीआब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये जो क्लासेस चलेंगी प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की टॉपिक 4 है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के बाल मनोविज्ञान की समझ। अब बच्चों में बाल मनोविज्ञान की क्या क्या समझ होती है, आज के इस सेशन में बात करें। चलिए बात करते हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारा टॉपिक नंबर 4 है बच्चों के बाल मनोविज्ञान की समझ। सर्वप्रथम हम जानें कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान शब्द में बाल उपसर्ग लगने से बाल मनोविज्ञान बनता है। देखो, बाल उपसर्ग लगने से बाल मनोविज्ञान शब्द बनता है और इस बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य होता है बालक के व्यवहार का अध्ययन। अब बालक के व्यवहार से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, तो बालक के जो व्यवहार है उसमें उनकी हम रुचि को ध्यान में रखते हैं, अर्थात उनकी रुचि का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनकी परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। और परिस्थिति से तात्पर्य है उनकी रहन सहन कैसी है, उनकी घर की आर्थिक स्थिति। तमाम बिंदुओं को जब हम ध्यान में रखकर अध्ययन बच्चों को कराते हैं तो वही बाल व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। प्राचीन समय से ही विद्वानों ने बाल्यकाल को अत्यधिक महत्व दिया है, स्वीकार किया है। बालकों का मनोविज्ञान बहुत ही रोचक है और इसको लेकर एक विषय के रूप में भी हम आगे पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान एक विषय है, चाइल्ड जो साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। ये सभी आप चाहें तो पीजी में जब एमए करते हैं तो बाल इस मनोविज्ञान में भी आप साइकोलॉजी में आप एमए की पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहो तो शिक्षा शास्त्र में आप आगे एजुकेशन ले सकते हो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की, बाल मनोविज्ञान की, तो बालक के मस्तिष्क को समझना, बालक की रुचि, बालक के इंटरेस्ट, बालक की परिस्थिति, वो चाहता क्या है, तमाम चीज़ों को समझना बाल मनोविज्ञान कहलाता है। इसमें बाल्यकाल में होने वाले क्रमिक विकास से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के बाद उनमें कौन कौन से विकास होता है, उनमें कौन कौन से व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं आती है, उनके तमाम मनोदशाओं का हम अध्ययन बाल मनोविज्ञान में करते हैं। आगे बात करूं मैं बाल मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा की, तो देखिए बाल्यावस्था मानव में समूचे जीवन की आधारशिला है। भाई एक मनुष्य जीवन की मैं अगर बात करूं तो जो मनुष्य जीवन है सबसे बढ़िया काल बाल्यकाल को कहा गया है। इसलिए जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल को कहा गया है स्टैनले हॉल ने। ठीक है, जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल कहा गया है। पूरे जीवन काल में, अब पूरे जीवन मतलब सर्वप्रथम हम शैशवावस्था के बाद में आपका किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद में हम कौन सी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इसके पहले भी प्रसव पूर्व अवस्था भी होता है। इन सभी अवस्थाओं में शैशवा के बाद बाल्य आएगा यहाँ पर। ठीक है, बाल्यावस्था, इन सभी अवस्थाओं में हमारा जो बाल्य अवस्था है सबसे अनोखा है। और इस अवस्था में एक बच्चा जो है ना तो उसको किसी प्रकार की चिंता होती है, न ही उसको पढ़ने की टेंशन, और न ही उसको भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता होती है। ये अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें केवल दोस्ती, केवल पढ़ने लिखने का भाव रहता है, वो भी बिना स्ट्रेस के। तो ये बहुत ही अच्छी अवस्था मानव जीवन की, इसलिए इसको अनोखा काल माना गया है। इसलिए इसको मानव जीवन की आधारशिला भी कहा जाता है। अतः इस अवस्था को सही दिशा मिलनी चाहिए और यही एक अवस्था है साथियों, बाल्य अवस्था। यदि इस अवस्था में बालकों को सही दिशा मिलती है, आगे वो सही दिशा में अग्रसर होते हैं। और यदि इस अवस्था में बच्चों की संगति गलत पड़ गई तो बच्चे का फिर आने वाला जो समय है या उसके अन्य अवस्था है वह भी
जो है गलत होने लगता है। इसलिए इस अवस्था में सही दिशा का मिलना बहुत ज़रूरी है। भारत के धर्म ग्रंथों में भी गर्भस्थ शिशु से लेकर किशोरावस्था तक बालक के समूचे विकास के बारे में कहा गया है। अभी मैंने बात की, गर्भावस्था एक अवस्था है, गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो ये आपके धर्म ग्रंथों में भी बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, समूचे विकास को बताया गया है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ बालक के मन से है। अब बालक के मन को समझना, बालक चाहता क्या है, उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों के विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो बाल विकास में होता है। ठीक है, बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके मानसिक विकास। अब मानसिक विकास में उनमें कितनी बुद्धि विकसित हुई, ठीक है, उनके बौद्धिक क्षमता कितना है, बौद्धि से रिलेटेड उनके जितने भी, जिसको हम संज्ञानात्मक कहते हैं, संज्ञानात्मक जितने भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो सभी आप बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान को एक शिक्षा शास्त्री ने परिभाषित किया। डॉक्टर परशुराम के अनुसार बाल मनोविज्ञान सामान्य बालक के व्यवहारों, विचारों, भावनाओं एवं क्रियाओं का अध्ययन है। देखो, डॉक्टर परशुराम जी का कहना है, बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया और कहा कि जब हम बालकों के व्यवहार को, उनके सोच, उनके विचार को, उनमें कौन कौन सी भावनाएं जागृत होती हैं, साथ ही साथ जब हम उनके क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो वही बाल मनोविज्ञान है। ठीक है भाई, आगे बात करें, क्रो ने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया तो इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। देखो, इन्होंने पूरे स्टेजेस को बता दिया है। क्रो ने कहा जब बच्चों के गर्भ से लेकर उनके पूरे किशोरावस्था तक उनके जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, वो क्या सीखता है, तमाम चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वही बाल मनोविज्ञान है। और ये कहा क्रो ने। जेम्स ड्रेवर ने भी परिभाषित किया और इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की तरह ही एक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक, देखो, जब तक एक बच्चा जन्म लेता है और पूर्ण परिपक्व होने तक कि जो उनके जीवन काल में बदलाव होते हैं, उन बदलाव का अध्ययन मानव अपने जीवन काल में करता है और यही बाल मनोविज्ञान है, जेम्स ड्रेवर ने कहा। तो ये 3-4 जो शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने बाल मनोविज्ञान को अपने तरीके से परिभाषित किया है, इसको भी याद रखेंगे। यदि आप ये वाला PDF कोर्स प्री BEd प्री DLED परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज के साथ ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। CG जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन से आपको ये मिलेगी। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आगे बात करें बाल मनोविज्ञान की परिसीमा। देखो, बाल मनोविज्ञान की परिसीमा क्या है, तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम बाल मनोविज्ञान को एक सीमा में रखते हैं। और वो क्या सीमाएं हैं, विकास एवं परिपक्वता की अवस्था। देखो, बाल मनोविज्ञान जो बालक है उनमें विकास और वो जब तक परिपक्व होते हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं वो हमारा बाल मनोविज्ञान है। बालक के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक की सीमा का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो बाल मनोविज्ञान है। बालक के जन्म और पालन पोषण के बीच जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया होती है, अब सामाजिक अन्योन्य क्रिया कैसे होगी, जब बालक जो है जिस समाज में, जिस परिवार में जन्म लिया है, अब जिस परिवार में जन्म लिया थोड़ा बढ़ेगा, वो उसी समाज में रहेगा, रहन सहन होगा, खेलेगा कूदेगा, उनका परवरिश, उनका पालन पोषण और सामाजिक क्रियाएं उसी परिवार, उसी समाज में होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बाल मनोविज्ञान की सीमा निम्न विषय को समझना भी जरूरी हो जाता है। देखो, अभी हमने जो देखा उनके अलावा भी कुछ और सीमाएं हैं जो कि बाल विकास के अंदर हमको पढ़ना होता है। जैसे बालकों की लैंग्वेज, अब बालकों की जो भाषा है भाई, जिस समाज में रहेगा उसी के आधार पर उनकी लैंग्वेज होगी, है ना भाई। हम छत्तीसगढ़ के हैं,
हमारी जो रहन सहन उसके हिसाब से हम छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। किसी अन्य जगहों पर जाएंगे आप, उनके आधार पर उनकी मातृभाषा अलग हो सकती है, तो ये अलग अलग होती है। ठीक है, ये भी मनोविज्ञान का ही एक हिस्सा है। संवेग, अब यहाँ संवेग की जब बात आती है तो 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल ने बताया है। याद रखना 14 प्रकार के संवेग होते हैं मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग की व्याख्या की है। इसमें भय, आश्चर्य, गुस्सा, खुशी, हंसी, तमाम चीज़ें आती है। तो ये संवेग हैं, ये भी जीवन काल में जो है प्रकट होता है। प्रत्ययात्मक विज्ञान, प्रत्यय अर्थात कोई भी चीज़ जब हम सामने नहीं हो उसके बारे में जब हम सोचते हैं वो प्रत्यय है। ठीक है, तो खेल भी जीवन का हिस्सा है, जो कि बाल मनोविज्ञान में ही आ जाएगा। व्यक्तित्व, इंसान का जो व्यक्तित्व कैसे वो व्यक्तित्व में निखार लाता है, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो समाज में स्वयं को कैसे समायोजित करेगा, साथ ही साथ उनकी मानसिक बौद्धिक जो स्तर है वो भी जो है विकास के ही दृष्टिकोण से हम रखते हैं। इसलिए जो है बाल मनोविज्ञान में ये तमाम बिंदुएं जो है शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये बाल मनोविज्ञान का हिस्सा है मेरे दोस्तों, जिसको हम जो है बाल मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। वैसे तो बाल मनोविज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन हमने केवल उनकी परिभाषा को इस वीडियो में जाना है। साथ ही साथ कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ शिक्षा शास्त्री जिन्होंने परिभाषा दी है उसको जाना। तो एक सार तौर पर आप अगर समझना चाहें तो बाल मनोविज्ञान में हम बच्चों की रुचि, बच्चों के जो शौक़ है, बच्चों के विकास का स्तर, उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी भौगोलिक परिस्थिति, उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनके व्यक्तित्व, उनके परिवेश, उनकी खेलने के जो अवसर है, उन तमाम चीज़ों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वही हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। और जब बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक शिक्षक सोचता है, मतलब वो इन्हीं बिंदुओं को व्यक्तिगत रूप से उस बच्चे में ध्यान देता है कि बच्चे की रुचि कौन से क्षेत्र में है, आज वो क्या पढ़ना चाहता है, बौद्धिक स्तर क्या है, ठीक है, उनमें खेल में रुचि है कि नहीं। हर वो बिंदु जो कि हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं उसको हम उस बच्चे में ही क्या है उसकी झलक को हम देखते हैं। अर्थात व्यक्तिगत रूप से हम जब उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं तो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखते हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य ही वही है बच्चों के बाल मनोविज्ञान को समझना। ठीक है भाई, तो आज की सेशन में यही चीज़ें थी, ज़्यादा लंबा नहीं है आज की वीडियो में आज इतना ही। यदि आप हमारे से नोट्स को ख़रीदना चाहते हो तो सीजी जॉब एजुकेशन प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, वहाँ हमारे एप्लीकेशन मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 100 रुपये शुल्क के साथ आपको ये जो शिक्षण अभिरुचि की नोट्स हैं प्रोवाइड हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहेंगे। प्रतिदिन आपको प्री बीएड, प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की संपूर्ण तैयारी मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।